एक समय इस देश में ऐसा ही अविद्या का काल था, एक समय इस देश में ऐसा ही अंधकार का काल था। समूचा देश अंधकार के इस अंधकार आवरण से आवृत था और पूरे देश में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। सत्य तो सूझना बंद हो गया था लोगों को। ऐसे समय में एक बालक ने अपने चारों ओर जब इस अंधकार को व्याप्त देखा और उसे भी सत्य समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके मन में इच्छा उठी कि मैं सत्य को जानूंगा। ये लड़का ये सोचकर के मैं सत्य को जानूंगा, एक दिन अपने घर से निकल चला कि मैं सत्य को ढूंढूंगा। माता पिता का बहुत बड़ा जमींदारा था, घर में बहुत पैसा था, ऐश्वर्य था, धन थी, संपत्ति थी, और माता पिता कतई नहीं चाहते थे बालक कहीं जाए। इन्होंने इसके विवाह की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन लड़के ने निर्णय किया कि मैं ऐसे अकल्याण के जीवन को नहीं जी सकता, मैं उस कल्याणकारी जीवन को जरूर प्राप्त करूंगा, सत्य को जरूर प्राप्त करूंगा, जो सत्य मुझे कल्याण के मार्ग पर लेकर जाए। लड़के ने 22 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, घर से निकल भागा और ये उन सभी प्रसिद्ध स्थानों पर गया जहां इसे सत्य के मिलने की उम्मीद थी। ये ऊंचे पहाड़ों पर गया, गहरी घाटियों में गया, ये नदियों के किनारे हजारों किलोमीटर तक चलता रहा उस सत्य की खोज के लिए। बंधुओं मित्रों, इसने बड़े बड़े मठों, बड़े बड़े विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों की थाह ली, लेकिन इसे किसी स्थान पर सत्य जब नहीं मिला तो थक हार कर सत्य की खोज में इस लड़के के मन में एक निराशा उत्पन्न हुई। ये लड़का जो 10 साल भटक चुका था, जो अब तक भटकने के 10 साल पूरे कर चुका था, 22 साल की उम्र में घर छोड़ा था, 32 साल का हो गया था, पूर्ण पुरुषार्थ किया कि सत्य को जानूं, लेकिन जब सत्य को जान नहीं पाया तो इस लड़के के मन में भयंकर निराशा उठी। और ऐसी निराशा जब पुरुषार्थ करने पर आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, आपको आत्महत्या का उपदेश दे देती है। इस लड़के के मन में भी आत्महत्या का उपदेश उठा, इसके मन में भी आत्महत्या जैसी बात उठी, विचार उठा। इसने देखा एक जनसमूह जा रहा है, एक स्त्री पीछे रोती जा रही है, एक लड़के को सामने से कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे हैं। इस 22 साल के लड़के ने उस स्त्री से पूछा कि तू क्यों रो रही, किस लिए बिलख रही है? उसने कहा वो देखो जो सामने लड़का लेकर जा रहे हैं पकड़कर, वो मेरा लड़का है और इसकी बलि देने के लिए लेकर जा रहे हैं। मैं रो रही हूं, मेरा ये इकलौता पुत्र है, मेरा पुत्र मर जाएगा, मैं नहीं रहूं तो क्या करूं? ये लड़का दौड़कर तुरंत आगे गया, ये 32 साल का लड़का दौड़कर तुरंत आगे गया और उनसे पूछा क्यों भाई, इसके स्थान पर बलि दे सकते हो किसी और की? तो उन्होंने कहा अगर इससे बलिष्ठ मिल जाए, इससे ताजा मिल जाए, इससे स्वस्थ मिल जाए तो उसकी बलि दे देंगे। उसने कहा मुझे देखो मैं कैसा लगता हूं। 6.25 फीट 6.5 फीट की काया लिए हुए एक बलिष्ठ व्यक्ति सामने खड़ा था, एक युवक मानो पहलवान था, ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या से जिसका शरीर वज्र जैसा हो गया था। उसे देखकर उनकी बाँछें खिल गई, बोले तुझसे अच्छा बलि का कोई उपाय हो ही नहीं सकता। उन्होंने उसे छोड़ दिया और इसे पकड़ लिया, पकड़कर बलि के स्थान पर लेकर गए, इसका सिर टिका दिया और जब बलि के लिए वो खड़ग उठी इसका सिर काट देने के लिए, तो उन दिनों बलि प्रथा का विरोध होना शुरू हो गया। राजा की पुलिस आ गई, राजा के सिपाही आए तो भगदड़ी मच गई और वो लोग इसे छोड़कर भाग गए, इसकी जान बच गई। लड़के ने बैठकर सोचा कि मैंने मृत्यु का वर्ण कर लिया था, मैं मृत्यु के द्वार नहीं तट पर आ गया, मेरा सिर उस वेदी पर रखा गया जहां धड़ से अलग होना था, फिर भी मुझे बचा लिया गया, फिर भी मैं बच गया। आखिर कुछ तो कारण हो, कुछ तो उद्देश्य होगा मेरे जीवन का। क्या इस जीवन को यूं ही निराशा में परेशान होकर नष्ट कर दूं? उसने निर्णय लिया ना, उसके मन में ईश्वर की प्रेरणा उठी, आनंद और उत्साह उठा, मैं पुरुषार्थ करूंगा, परिश्रम करूंगा, एक बार फिर से ढूंढूंगा सत्य को, सत्य चाहे जिस ओट छिपा हो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ये लड़का उठकर निकल पड़ा, फिर निकल पड़ा उसी अनथक यात्रा पर जिस अनथक यात्रा के लिए सरमा घर छोड़ा था। हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये लड़का एक दिन मथुरा आ पहुंचा। मथुरा में एक अंधे सन्यासी रहते थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और दुनिया इस अंधे सन्यासी को दंडी स्वामी के नाम से जानती थी। इस लड़के ने इस अंधे दंडी सन्यासी के द्वार पर आकर द्वार खटखटाया। उन्होंने पूछा कौन? इसने कहा गुरुवर, सत्य की इच्छा लेकर आया हूं, संसार में कोई सत्य दे नहीं सका, लेकिन आपके संबंध में सुना है कि आप सत्य को सूर्य सा उद्भासित संसार के सामने करते हो, इसलिए सत्य की इच्छा लेकर आया। गुरु ने भी द्वार पर, अंधे थे गुरु, लेकिन द्वार पर खड़े इस लड़के का स्वर सुनते ही समझ लिया कि आज द्वार पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं खड़ा है, जो खड़ा है वो भविष्य का भाग्य बदल देने वाला खड़ा है। और उन्होंने
इस लड़के को शिष्य रूप में स्वीकार किया। इसने प्रारंभ किया पढ़ना। इस पर 10 तरह के प्रतिबंध गुरु ने लगा दिए, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, सब मान लिया, सब मान लिया। अभावों में पढ़ना स्वीकार किया, कठिनाई में पढ़ना स्वीकार किया, बिना संसाधनों के पढ़ना स्वीकार किया, लेकिन सत्य चाहिए। लेकिन ऐसी अद्भुत लगन, ऐसी अद्भुत बुद्धि, ऐसी निष्ठा और ऐसी तपश्चर्या से पढ़ा कि जिस विद्या को लोग 36 जन्मों में जान नहीं पाते, उस विद्या को इस युवक सन्यासी ने केवल 3 वर्ष में प्राप्त कर लिया। 3 वर्ष में पूरा हुआ। तो 3 वर्ष जब समाप्त हो गए, विद्या पूरी हो गई, तो हमारे यहाँ पहले एक परंपरा थी कि विद्या पूरी होने पर गुरु को क्या देते थे? गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा का पर्व आया गुरुकुल में। बहुत सारे विद्यार्थियों की विद्या पूरी हुई, सबके अपने घर द्वार थे, माता पिता थे, दौड़कर अपने माता पिता के पास गए। कोई यश लाया, कोई गो लाया, कोई अपने अनुकूल धन लाया, कोई वस्त्र लाया, कोई वसन लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, सब दक्षिणा लेकर आए। लेकिन ये तो आज से 14-15 साल पहले अपना घर छोड़ चुका। न माता पिता इसे जानते हैं, न ये माता पिता को जानता है। इसका उनसे कोई संबंध नहीं। अकेला रहता है, शरीर पर केवल एक लंगोट बांधता है, नंगा अवधूत, जिसके शरीर पर वस्त्र तक नहीं, हाथ में एक कमंडल और शरीर पर एक लंगोटी, इसके सिवाय कुछ नहीं। सोचा गुरु को दक्षिणा में क्या दूं। तभी से याद आया मेरे गुरु को लौंग बहुत प्रिय है। ये एक व्यापारी की दुकान पर गया, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया कि 1 मुट्ठी लौंग दे दीजिए, गुरु को गुरु दक्षिणा देनी। व्यापारी ने दया कर 1 मुट्ठी लौंग इस ब्रह्मचारी के हाथ पर रख दी। 1 मुट्ठी लौंग छाती से लगाकर प्रसन्न होता हुआ, मुदित होता हुआ गुरुकुल पहुंचा। गुरु दक्षिणा देने के लिए मिल गई है, और अपनी बारी आने पर वो 1 मुट्ठी लौंग इसने अंधे सन्यासी के हाथ पर रख दी। अंधे दंडी स्वामी ने हाथ पर लौंग का स्पर्श पाते ही समझ लिया कि आज तक प्राप्त, जीवन में प्राप्त सबसे योग्य शिष्य ने गुरु दक्षिणा में केवल 1 मुट्ठी लौंग दी है। और ये देखते गुरु का चेहरा उतर गया, उनके मस्तिष्क पर, उनके मुखमंडल पर निराशा खेलने लगी। लड़के को आश्चर्य हुआ, जिस गुरु के जीवन में आज तक लालच नहीं देखा, आज छोटी दक्षिणा लेकर ये दुखी क्यों हुआ? तब अंधे दंडी स्वामी बोले कि बेटा, मैं तो छुटपन में अपनी बाल्य अवस्था में अपनी नेत्र की ज्योति खो बैठा, अपने घर में दुर्दिन भोगे, वहां से घर को छोड़ भाग बैठा। 12 साल की अवस्था में घर ही छोड़ दिया, बाहर निकल गया। अंधे रहते मैंने सारी विद्या प्राप्त की, और अंधे रहते न जाने कितने शिष्यों को इस विद्या को बांटा है। मैंने आजीवन संघर्ष किया है, लेकिन कुल जीवन में मिलाकर मैंने जितना परिश्रम नहीं किया, इतना इन 3 वर्ष में तुझे विद्या से सींचने में किया है। तेरा 3 वर्ष पढ़ाने का जो काल है वो एक और मेरे पूरे जीवन का परिश्रम एक और मेरे इतने परिश्रम का प्रतिफल बस ये 1 मुट्ठी लौंग, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, इतनी सी बस। लड़का बोला, गुरुजी मेरे पास तो ये 1 मुट्ठी लौंग भी नहीं थे, ये 1 मुट्ठी लौंग भी किसी से मांग कर लाया हूं, मेरे पास तो ये भी नहीं थे। आप तो जानते हैं मैं अकिंचन ब्राह्मण हूं, हाथ में एक कमंडल, शरीर पर बंधी हुई एक लंगोटी, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जिसे छिपा बचा कर ले जाना चाहता हूं, मैं सर्वस्व देना चाहता हूं, लेकिन कुछ हो ही नहीं तो दूं कहां से। तब अंधे दंडी स्वामी बोले कि बेटा, मुझे वो चाहिए भी नहीं जो तेरे पास नहीं है। मैं तुझसे केवल और केवल वही चाहता हूं जो तेरे पास है। मैं तुझसे ये 1 मुट्ठी लौंग प्राप्त करने के लिए तुझे विद्या से नहीं सींच रहा हूं। मैंने ये 1 मुट्ठी लौंग, ये अश्व, ये गौ, ये स्वर्ण, ये ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए तुझे विद्या नहीं दी है। मैंने विद्या दी है तुझसे कुछ और प्राप्त करने के लिए, और वो कुछ और है तेरा जीवन। मैं गुरु दक्षिणा में तुझसे तेरा जीवन चाहता हूं, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। अंधे दंडी स्वामी बोले, तनिक देख मेरे इस राष्ट्र की ओर, जो सारे संसार के लिए कभी विद्या और सुख का स्रोत हुआ करता था, आज वो अपनी विद्या और सुखों को भूल चुका है। परतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कर्राहता है, पीड़ा से रोता है। सारे संसार में इसकी कर्रा और पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। गुरु दक्षिणा के रूप में अपना जीवन मुझे दे पुत्र, खड़ा हो, काट डाल इस राष्ट्र की परतंत्रता की इन बेड़ियों और जंजीरों को, और फिर से मुक्त करा मेरे राष्ट्र को, फिर से स्वतंत्रता दे इस राष्ट्र को। अंधे दंडी स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, देख इस राष्ट्र में जो धर्म की शिक्षा सारे संसार को देखने वाला था, आज अधर्म नंगा होकर नाच रहा है। मैं चाहता हूं कि तू खड़ा हो, इस अधर्म का नाश कर और फिर से धर्म को प्रतिष्ठा दे। वेद आज अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं, नाना प्रकार के कपोल कल्पित ग्रंथों ने वेदों का स्थान ले लिया है। मैं चाहता हूं चिंदी चिंदी कर बखिया उधेड़ दे इन कपोल कल्पित ग्रंथों की, और फिर से वेद को प्रतिष्ठा दे।
अब तक आश्चर्य में डूबा लड़का और गहरे आश्चर्य में डूब गया और कहता है, सोचता है मन में, मैंने संसार में कितने सुंदर नेत्र देखे हैं, लेकिन वो नेत्र सुंदर होकर भी मेरे राष्ट्र की पीड़ा को नहीं देख सकते। धिक्कार है ऐसे सुंदर नेत्रों पर। मेरे गुरु के नेत्र अंधे हैं, कुरूप हैं, लेकिन अंधे और कुरूप होकर भी मेरे राष्ट्र की पीड़ा को देख सकते हैं। धन्य है ये नेत्र और धन्य है मेरा गुरु। ऐसे गुरु के लिए जीवन बलिदान दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसने अपना जीवन गुरुदक्षिणा के रूप में इस गुरु के चरणों में रख दिया। उठ खड़ा हुआ, निकल पड़ा उस अधर्म की धज्जियां उड़ा देने के लिए, उनका पोल कल्पित ग्रंथों को चिंदी चिंदी कर उनकी बखिया उधेड़ देने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर से इस देश में स्वतंत्रता का प्रवाह डालने के लिए फिर से निकल पड़ा, इस देश में पंचत्व डालने के लिए फिर से निकल पड़ा, इस देश की कायरता का लोप करने के लिए निकल पड़ा, इस देश में पुरुषार्थ की गंगा बहाने के लिए। इस युवक ने पूरे देश में शास्त्रार्थों की झड़ी लगा दी। संसार में इसे कोई डरा न सका। इसके सामने लोग तलवार लेकर आए, इस पर सांप फेंके गए, इसे जहर पिलाया गया, लेकिन इस लड़के के ना कोई पग रोक सका, ना इसे कोई डरा सका, न इसके भीतर भय उत्पन्न कर सका। यह लड़का उसी अभय मार्ग पर बढ़ता चला गया जो इसके गुरु ने इसके लिए तैयार किया था। और इसने इस देश के भीतर, युवकों के भीतर एक ऐसी अग्नि उड़ेल दी जिस अग्नि ने इस देश के युवकों को इस देश की बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए प्रेरित किया। यह लड़का, इस लड़के ने इस देश के युवकों को समझाया कि बालकों, इस देश को अगर कुछ बचा सकता है तो वो बचाने का एक ही उपाय है और वो है ऐक्य। ऐक्य अर्थात जब तक इस देश में एक मत, एक विचार, एक भगवान, एक धर्म ग्रंथ, एक धर्म, एक भाषा और ऐक्य नहीं होगा, तब तक इस देश को बचाना संभव नहीं है। युवकों ने इसके इस मंत्र को ले लिया और इसके इस मंत्र को लेकर युवकों ने अपनी आहुति देनी शुरू कर दी। जानते हो ये लड़का कौन था? जानते हो कौन था ये लड़का? ये लड़का कोई और नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्हें हम ऋषि दयानंद सरस्वती और महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती वो है जिसने अपना जीवन स्वाह किया इस देश के लिए। इस देश के युवकों के भीतर वीर सावरकर लिखते हैं कि ठंडे पड़े इस देश की रगों में उष्णता का संचार करने वाले ऋषि दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश उनके ग्रंथ के बारे में लिखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जब तक संसार में मौजूद है, कोई मजहबी अपने मजहब की शेखी नहीं बखार सकता। योगी आदित्यनाथ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक टीवी डिबेट में बैठकर कहते हैं कि मेरे पास एक लड़का हिंदू बनने आया, मुसलमान तक कहता है मैं शुद्धि चाहता हूं, तो मैंने उसे गीता पढ़ने के लिए दी। उसने गीता पढ़ ली और गीता पढ़कर आकर कहता है मैंने गीता पढ़ ली, हिंदू धर्म के सिद्धांतों को जान लिया, अब मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं, मुसलमान से मैं शुद्ध होने के लिए तैयार। तो आदित्यनाथ योगी कहते ना, अभी तूने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को जाना नहीं है, बस देखा है। और सत्यार्थ प्रकाश निकालकर उसके हाथ में देकर कहा, अब जान हिंदू धर्म को, ये तुझे हिंदू धर्म को जनाएगा कि हिंदू धर्म क्या है। उसी सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में सावरकर कहते हैं, जब तक सत्यार्थ प्रकाश संसार में मौजूद है, कोई मजहबी अपने मजहब की शेखी नहीं बखार सकता। बंधुओं, इस देश को बचाने का उपाय है कि आपको इस देश के लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ वेद है। हमारी केवल एक जाति है और उस जाति का नाम आर्य जाति है। हमारा एक धर्म ग्रंथ है वेद, हमारा एक ईश्वर है ओम, हमारी एक भाषा है, हमारा एक भाव है, हमारा एक देश है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कच्छार तक चारों बिंदुओं के बीच में यह बचा हुआ भूभाग, यह हमारा राष्ट्र, इसका 1 इंच हम नहीं जाने देंगे। 1-1 इंच के लिए कट मरेंगे, लड़ मरेंगे, लेकिन 1 इंच जाने नहीं देंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बोलो होना चाहिए कि नहीं? दुनिया में हजारों मतों का विरोध करने वाला दयानंद संसार में किसी से नहीं डरा, वो अकेला था। आज मैं तो असंख्यों की संख्या में हूं, तब माता जी मैं किस लिए डर जाऊं? मैं नहीं डरता, मुझे नहीं डर लगता है। लेकिन यह पक्की बात है, यह सच बात है कि हम सबको इसके लिए मिलकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह अकेले का काम नहीं है, यह इन 107 करोड़ का साझा काम है। बोलो हाँ कहना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।